नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां हम लाते हैं गांव और पंचायत से जुड़ी सबसे भरोसेमंद और ज़मीनी खबरें। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे ग्राम पंचायत चुनाव 2026 नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे गांवों का माहौल भी पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। चौपाल हो या चाय की दुकान, खेत हो या बाजार, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है। इस बार आरक्षण सूची में क्या कुछ नया होने वाला है? वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक सवाल है। क्या आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं जो कुछ लोगों के सपनों को तोड़ सकता है और कुछ नए चेहरों को राजनीति में आगे ला सकता है? दोस्तों, पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची सिर्फ एक कागज नहीं होती, बल्कि यही तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन अगली बार तक इंतजार करेगा। उत्तर प्रदेश में हर 5 साल में पंचायत चुनाव होते हैं और हर चुनाव से पहले नई आरक्षण सूची जारी की जाती है। इसी सूची से यह तय होता है कि कौन सी ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या महिला आरक्षित होगी। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग बताए जा रहे हैं। गांवों में चर्चा है कि 2026 में आरक्षण रोटेशन को सख्ती से लागू किया जा सकता है। यानी जिन गांवों में पिछली बार सीट आरक्षित थी, इस बार वहां वर्ग बदल सकता है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो महीनों से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। किसी ने पोस्टर छपवा लिए, किसी ने समर्थकों की टीम बना ली, तो कोई घर घर जाकर संपर्क कर रहा है। लेकिन अगर आरक्षण बदल गया तो पूरी रणनीति एक झटके में बेकार हो सकती है। महिला आरक्षण को लेकर भी इस बार खास चर्चा है। कई गांव ऐसे हैं जहां आज तक महिला प्रधान नहीं बनी, जबकि कुछ जगहों पर बार बार महिला सीट आती रही। अब कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण को ज्यादा संतुलित तरीके से घुमाया जाएगा, ताकि हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिल सके। ये बदलाव सामाजिक तौर पर तो अहम है, लेकिन इससे कई पुरुष दावेदारों की राजनीति भी बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार जनसंख्या के नए आंकड़े और सामाजिक समीकरण आरक्षण तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इससे कई गांवों की श्रेणी पूरी तरह बदलने की संभावना है। यही वजह है कि गांवों में उत्सुकता भी है और थोड़ी बेचैनी भी। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस बार आरक्षण सूची पूरी तरह पारदर्शी होगी। प्रशासन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार और ऑनलाइन तरीके से होगी। साथ ही आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन पंचायत चुनावों का अनुभव रखने वाले जानते हैं कि जहां स्थानीय सत्ता होती है, वहां सवाल भी उठते हैं। राजनीतिक दल भी इस सूची पर नजर बनाए हुए हैं। भले ही चुनाव पार्टी चिन्ह पर ना हो, लेकिन हर दल चाहता है कि उसके समर्थक ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करें। इसलिए आरक्षण में जरा सा बदलाव पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला सकता है। युवाओं में भी इस बार खास जोश देखने को मिल रहा है। कई युवा पहली बार चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, विकास, पारदर्शिता और बदलाव के नारे के साथ। लेकिन उनके लिए भी आरक्षण सूची सबसे बड़ा फैसला करने वाला फैक्टर है। कुल मिलाकर दोस्तों, यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि गांव की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो सकता है। अब सबकी नजर एक ही चीज पर टिकी है, आरक्षण सूची। जैसे ही ये सूची सामने आएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन मैदान में उतरेगा और कौन अगली